नमस्कार दोस्तों। आज द्वादशी के दिन एकादशी पारण के समय जरूर सुने तुलसी माता वृंदा की कहानी। एक बार भगवान शिव को अत्यधिक क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने उस क्रोध का घोड़ा बनाकर समुद्र में फेंक दिया। उस क्रोध से ही एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया और वही तेजस्वी बालक जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। वृंदा दैत्यराज कालनेमि की कन्या थी, जिसका विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर राक्षस था। एक बार उसने अपनी सत्ता के मद में चूर होकर माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह माता देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। वहां भगवान शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के पास गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। माता पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारी बात भगवान विष्णु को सुनाई। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का वध करना असंभव था। इसी कारण से भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने एक पल में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि रूपधारी भगवान ने अपने माया जाल से दो वानर को प्रकट किया। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। इस छल का वृंदा को कोई आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। इस बात का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को पत्थर की शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई, वहाँ तुलसी का पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक
और परलोक में यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी का पौधा होगा वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होगी वही फल तुलसी के पूजन से प्राप्त होगा। चाहे कोई मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय में जिसके प्राण तुलसी दल और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, माता तुलसी की जय। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ।